ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि कर्ण और दानवीर कर्ण और त्याग का इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जो महाभारत में हम कर्ण के माध्यम से सीखते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले कुर्सी की बात हो रही थी, तो राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अगर कुछ त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे। देखिए, कर्ण पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है हमारे जितने भी साहित्यकार हैं सब जानते हैं, और बहुत सारे साथियों ने, दिनकर जी ने जो लिखा है कर्ण के बारे में रश्मि रति में, शायद उससे अच्छा कर्ण के बारे में नहीं लिखा गया होगा। और वो पक्ष जब वो शूद्र वाली बातें शुरू हुई, वो शायद इतना स्पष्ट तरीके से और जिस भाव के साथ लिखा गया, शायद कोई बड़ा उसके अलावा लेख नहीं आया। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया, और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, मेरे मंच में मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसे ही धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। देखिए, ये बात और मत छेड़े, क्योंकि मुझे जाना है दिल्ली, और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहां तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर आप आंकड़े निकालेंगे, और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले ली उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए, और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। वो तो बहुत अच्छा कर रहे, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था
ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का चाहे एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में ही। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग? सर, मंगेश का परिवार आपसे कल मिला था, तो क्या उसकी आगे की कानूनी लड़ाई और या राजनीतिक स्तर पर लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है उन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही हैं। चलिए मुझे जाने दो, मैं आदरणीय जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्वगुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उसमें विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर आप मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहां भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। हैं? देखिए, ये हमारे पत्रकार साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने ये कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए, वहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता हैं। आज संभव नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर आदरणीय अब्दुल्ला जी का और वीरेन जी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के हिंदी को